Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. 4 बास 24 गज अंगुल लस्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है चूको मत चौहान। बसंत पंचमी का दिन हमें हिंद शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी इस्लामिक आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया। पर जब 17वीं बार वे पराजित हुए तो मोहम्मद गौरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वो उन्हें अपने साथ बंदी बनाकर काबुल अफगानिस्तान ले गया और वहां उनकी आंखें फोड़ दी। पृथ्वीराज का राजकवि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज से मिलने काबुल पहुंचा। वहां पर कैद खाने में पृथ्वीराज की दयनीय हालत देखकर चंद्रबरदाई के हृदय को गहरा आघात लगा और उसने गौरी से बदला लेने की योजना बनाई। चंद्रबरदाई ने गौरी को बताया, हमारे राजा एक प्रतापी सम्राट हैं और शब्द भेदी बाण चलाने में महारत हासिल है। यदि आप चाहे तो इनके शब्द भेदी बाण से लोहे के 7 तवे बेधने का प्रदर्शन देख सकते हैं। इस पर गौरी तैयार हो गया और उसके राज्य में सभी प्रमुख ओहदेदारों को इस कार्यक्रम को देखने के लिए आमंत्रित किया गया। पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने पहले ही इस पूरे कार्यक्रम की गुप्त मंत्रणा कर ली थी कि उन्हें क्या करना है। निश्चित तिथि को दरबार लगा और गौरी एक ऊंचे स्थान पर अपने मंत्रियों के साथ बैठ गया। चंद्रबरदाई के निर्देशानुसार लोहे के 7 बड़े बड़े तवे निश्चित दिशा और दूरी पर लगवाए गए। चूंकि पृथ्वीराज की आंखें निकाल दी गई थीं और वे अंधे थे, अतः उनको कैद एवं बेड़ियों से आज़ाद कर बैठने के निश्चित स्थान पर लाया गया और उनके हाथों में धनुष बाण थमाया गया। इसके बाद चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज के वीर गाथाओं का गुणगान करते हुए वीरुदावली गाई और गौरी के बैठने के स्थान को इस प्रकार चिन्हित कर पृथ्वीराज को अवगत कराया। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। अर्थात 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल जितनी दूरी पर सुल्तान बैठा है, इसीलिए चौहान चूकना नहीं, अपने लक्ष्य को हासिल करो। इस संदेश से पृथ्वीराज को गौरी की वास्तविक स्थिति का आकलन हो गया। तब चंद्रबरदाई ने गौरी से कहा कि पृथ्वीराज आपके बंदी हैं, इसलिए आप उन्हें आदेश दें, तभी आपकी आज्ञा का पालन कर अपने शब्द भेदी बाण का प्रदर्शन करेंगे। इस पर ज्यों ही गौरी ने पृथ्वीराज को प्रदर्शन की आज्ञा का आदेश दिया, पृथ्वीराज को गौरी की दिशा मालूम हो गई और उन्होंने तुरंत बिना एक पल की भी देरी किए एक ही बाण से गौरी को मार गिराया। गौरी ऊंचाई से गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। चारों ओर भगदड़ और हाहाकार मच गया। इस बीच पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक दूसरे को कटार मारकर अपने प्राण त्याग दिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.